आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया और आपने ये लिखा, कमेंट्स किए कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है मैडम, समझ में आ रही हैं चीज़ें, और इस तरीके की जैसे आप बेसिक से सिखा रही हैं और भी वीडियोस बनाइए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों की बात मानते हुए मैंने बताया है आपको कि मंडे टू फ्राइडे जो है वो हम लोग निफ्टी एनालिसिस किया करेंगे डेली की, कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और सैटरडे संडे में मैं बेसिक से एक सैटरडे को और एक संडे को मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो अपलोड किया करूँगी। ठीक है, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा। तो आगे ज़्यादा बातें करते हुए आगे देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस। कल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैंडल्स को कैसे समझ सकते हैं, कितने तरीके की कैंडल्स होती हैं। आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा जाके, कुछ लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जब भी आप देखिएगा कैंडल्स वाला वीडियो आप देखिएगा और समझिएगा, और कहीं कुछ भी डाउट हो तो उसी वाले वीडियो में आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं टाइम टू टाइम वो कमेंट्स देखती रहती हूँ और उसका रिप्लाई भी आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इथेरियम का चार्ट खोल रखा है क्योंकि लाइव मार्केट था, तो मैंने कहा चलो देख के बता देते हैं भाई, है ना। तो देखते हैं, देखो इथेरियम का चार्ट ये 15 मिनट में लगा हुआ है। अब इसके लेवल्स कैसे देखते हैं, तो लेवल्स हमेशा हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो निफ्टी में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं 1 मिनट पे ट्रेड करती हूँ, लेकिन इथेरियम में मैं 5 मिनट में या 15 मिनट में ही ट्रेड करना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो हमें लेवल्स भी बड़े देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 4 आवर का चार्ट खोल लेती हूँ। 4 आवर का, ये देखिए 4 आवर मैंने लगा दिया है इसमें। और अब इसमें देख लेती हूँ कि कैसे हम लोग लेवल्स पता कर सकते हैं। देखिए, अब आप लोग खुद देखिए और खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे अब हम लोगों को एक सपोर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे आसपास, यहाँ पे इस जगह, ठीक है, इवन यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को। जब भी मार्केट यहाँ से आए, 4 आवर की कैंडल है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा जब भी यहाँ पे आया है मार्केट, तो इसके आसपास से उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। और क्या दिख रहा है हमें चार्ट में, और हमें ये दिख रहा है चार्ट में कि एक ट्रेंड लाइन भी ये फॉलो कर रहा है चार्ट। अगर मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाऊँ, इसको मिलाऊँ, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, देखिए इसको भी फॉलो कर रहा है ना। तो अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम में जाके ये देख लिया कि नीचे एक सपोर्ट है और ये एक ट्रेंड लाइन है, अब इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब 1 आवर के चार्ट में चलते हैं। देखिए 1 आवर के चार्ट में, देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है, जब यहाँ से आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, जब यहाँ से आ रहा है ये सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर इसी तक जा रहा है। तो जब तक ये यहाँ पे आ रहा है ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहीं पे, जब भी यहाँ पे आया, और मेरे पसंद की जो हमने बताई थी आपको, 2 कैंडल्स स्पेशली बताई थी, है ना। एक हैमर टाइप की कैंडल ऊपर के लिए, एक इन्वर्टेड हैमर की कैंडल नीचे के लिए, और एक डोजी, है ना। इन 3 कैंडल के बेसिस में मैं ट्रेड करना पसंद करती हूँ। लेकिन ये कैंडल्स कहाँ पे बने, कहीं पे बने तो नहीं, हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बने, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये बनी है, कुछ ट्रेड भी मैंने लगाए हुए थे। ठीक है, तो वही पड़े हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या ट्रेड हम 1 आवर में लेंगे, नहीं, हम ट्रेड और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब हम जाएंगे 5 मिनट में। देखिए अब हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आ जाते हैं अपने सपोर्ट के पास, जब सपोर्ट पे आया था मार्केट। अभी हम ऊपर के भी देखेंगे कि ऊपर से सेलिंग के कैसे कर सकते हैं, हम वो भी बताएंगे। तो देखिए ये हमारा है ना, ये देखिए, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया है तब मैंने किया। अच्छा, तुरंत हम नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट के पास है, अच्छी बात है। वैसे तो कैसे ये सपोर्ट के पास है, यहाँ ख़रीद लें, नहीं भाई अभी कैसे ख़रीद लें, अभी नीचे इसने कोई बेस नहीं बनाया हुआ है, डाउन साइड में इसने कोई बेस नहीं बनाया। नीचे पहले बेस बनने दे, जहाँ से फिर मार्केट नीचे ना जा सके, ऊपर जाने के उसके चांसेस ज़्यादा हों। अब देखिए यहाँ के बाद
यहाँ पे बेस बन गया, इस जगह ये बेस बन गया। अभी मैं इसको उसमें भी बता दूँगी, दूसरे चार्ट पे बता दूँगी। यहाँ पे बेस बन गया तो ये देखिए यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, है ना। और इसको जाके मैं दूसरे चार्ट पे भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइव वाले में दिखा रही हूँ, और अभी दूसरे वाले में कैसे देखते हैं वो देख लेते हैं। देखिए एक सेकेंड, ये देखिए हमारा चार्ट था। अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि मैं आपको लोगों को पेन से समझा सकूं। और दोस्तों मेरी और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने कहा था कि पेन का मैडम यूज़ करिए, तो किसी सजेशन भी दिया था कि एपिक पेन एक आता है कोई, वो डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन वो जो है इस पर वर्क नहीं कर रहा। ये आईपॉड एप्पल का आईपैड है, तो एप्पल की आईपैड में मैं कौन सा पेन यूज़ करूँ तो उसका ऐप बता दीजिएगा अगर आप लोगों को मालूम हो, तो फिर मैं आगे से वही डाउनलोड करके उसी से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने ये सपोर्ट और ये लगा लिया था, है ना। अब इसका ये जो टाइम फ्रेम है ये 4 आवर्स में मैंने किया था। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ गई, ये 5 मिनट में आ गई, है ना। अभी मैं इसी चार्ट को मैं आपको दिखा रही थी, तो देखिए मैंने कब ट्रेड ले सकते, जब तक मार्केट नीचे कोई बेस ना बना दे कि उसके ऊपर ना जाए, तब तक हम नहीं करते। अब हम अगर चार्ट में देखेंगे तो ये एक बेस बना लिया है, लेकिन क्या हमने तुरंत चाहे, हमें क्या मालूम ये बेस है कि नहीं है। फिर और ऊपर मार्केट आया, फिर नीचे आया, क्या बेस तक गया? नहीं, फिर यहाँ तक आया, है ना। फिर इसके बाद अगली बार यहीं सपोर्ट लिया। अब यहाँ से जब 1-2 बार इस तरीके कर लेता तो हम लोगों को तब सोचना चाहिए कि बेस बन सकता है। अब ये बेस बना चुका है, तो बेस बना लिया। और फिर क्या मैंने देखा, अपनी कैंडल अच्छी सी देखी, तो यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, तो इस हैमर के बेसिस पे हम लोग ये ट्रेड लेंगे। ये देखिए, ये इसने 1:3 से ज़्यादा का ट्रेड दिया होगा, ठीक है। अब ये तो ठीक है, आपको लगेगा कि ये बनने के बाद है, लेकिन मैं आपको तरीके बता रही हूँ कि आप कैसे ट्रेड सेलेक्ट करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद जहाँ सपोर्ट बन रहा हो, अब छोटे फ्रेम में आ जाइए। छोटे फ्रेम में वहाँ से देखिए कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेना है। ये नहीं सपोर्ट में आया हम तुरंत बाई कर लें। सपोर्ट में आने के बाद भी मार्केट अपना एक लेवल बनाता है, पहले नीचे गया, जा रहा है, जाने दीजिए जहाँ तक जाता। हो सकता है इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाए, हमें क्या मालूम। इसलिए हम तब तक ट्रेड नहीं कि सपोर्ट के पास आया तुरंत लेंगे। सपोर्ट के पास जब आ गया तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि अब यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। सपोर्ट ले रहा है, हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा है, या नीचे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने देखा ये सपोर्ट बना दिया, अब इसके नीचे नहीं जा रहा। अगली बार मैंने देखा फिर नीचे आया लेकिन यहीं पे आ गया, फिर नीचे आया लेकिन यहीं पे आ गया, इसके नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा हमें नहीं मालूम। पहले तो हमने एक छोटा सा रिस्क लिया है, ठीक है, छोटा सा रिस्क लिया, फिर बनने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, जगह दीजिए। और जैसे ही ये डब्लू टाइप का पैटर्न बन गया, अब हम अपना एसएल ट्रेल करके इस पर लगा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपने रिस्क को कम करते जाइए और उसके बाद बाज़ार के साथ में मूव करिए। अब ये जब आगे देखिए मूव कर रहा है, पहले हमने ये डबल बॉटम जो बना दिया इसने और उससे मूव किया, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अब बैठे रहेंगे, अब यहाँ तक जाएगा तो ये नहीं हम यहाँ लगा दें सेल, यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें, ये सब नहीं करेंगे। अभी हम कैसे यहाँ पे गए, मैं फिर से आपको लाइन ड्रॉ करके बता देती हूँ सारी। ये देखिए, सबसे पहले मार्केट सपोर्ट के पास में आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सपोर्ट के पास में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मार्केट कर क्या रहा है। सपोर्ट के नीचे ये सपोर्ट, ये सब सपोर्ट, यहाँ सब जगह बायर है। देखिए सपोर्ट को हम लोग एक लाइन नहीं मान सकते, सपोर्ट एक जोन है जहाँ पर मोस्ट ऑफ दी बायर्स बैठे हुए हैं कि जब प्राइस हमारे लेवल पे आएगा तब हम बाई करेंगे। अब वो थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए एक जोन बन जाता है, तो सपोर्ट जोन होता है। फिर इसके बाद इसने एक ये लो बनाया, अभी भी क्या हम तुरंत ले लेंगे, हमें क्या मालूम ये लो, हो सकता है अगली बार नीचे आके इससे नीचे आ जाए, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर हम वेट करेंगे, इतने तक गया, फिर नीचे आया, अगली बार देखा यहीं तक नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर हम वेट करेंगे, फिर यहाँ तक आया, और जब यहाँ तक आया तो इसको आप देखिएगा लाइव चार्ट में जाके, तो एक बढ़िया सी हैमर बना दिया। और हैमर वाली कैंडल मैंने आपसे कहा था कि मेरी सबसे फेवरेट कैंडल है, तो इस हैमर का जब हाई पे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, बस जस्ट वहीं पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, इतने का रिस्क लिया जा सकता है। और इसके लिए रिवार्ड के लिए हम लोग मार्केट पे डिपेंड हो जाएं। मार्केट को कितना देना है ये आप डिसाइड करिए, मार्केट हमें क्या देगी ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। तो हम हमेशा अपने रिस्क को डिसाइड करें। हम लोगों का होता, देखिए साइकोलॉजिकल पार्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, होता क्या है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फ़ायदा। फ़ायदा ना सोचिए, सबसे पहले ये देखिए
इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है, ठीक है। तो हमने देखा इस ट्रेड में एक रिस्क है, हमने टेक्निकल एनालिसिस पहले कर ली। अब हमारी साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। हमने देखा हमारा रिस्क छोटा है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, मैंने इतना रिस्क डिसाइड कर दिया। अब इस रिस्क को लेते हुए मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, ठीक है। हमें तो नहीं मालूम था मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे ले लेते, हमें नहीं मालूम। हमने तो एक अपना सेटअप बना लिया, सिस्टम बना लिया कि ऐसा ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। और जितनी बार आप अपने सेटअप की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने ज़्यादा आपका रेट सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको बार बार ध्यान से समझिए। ट्रेडिंग करने का यही तरीका है, ठीक। अब देखिए, मैंने एक बार ट्रेड ले लिया, फिर वो नीचे आए ऊपर आए, हमें डरना नहीं है। अब हमें बस फिर पैटर्न ऑब्जर्व करना, फिर थोड़ा सा टेक्निकल का काम आना है। तो एक तो तरीका ये होता है कि कुछ लोग अपना ये होता है कि हमने इतना रिस्क लिया तो हम 1:2 या 1:3, बहुत से लोग तो 1:1 भी लेते हैं, हम इतना रिस्क रिवार्ड रेशियो रखेंगे, ठीक। तो अगर ऐसा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बैठ जाइए। जहाँ तक का आपका रिवार्ड आपने सोच रखा 1:2, 1:3, उस पर बुक कर लीजिए, काम ख़त्म। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ट्रेलिंग मेथड होता है। ट्रेलिंग मेथड में ये होता है कि हमें नहीं मालूम मार्केट कहाँ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, हमें नहीं मालूम है। हमने एक अपना सेटअप तैयार किया, उस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया, छोटा सा रिस्क लिया, उसके बाद मार्केट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब मार्केट ने ये नीचे आया, ये आया और इसने यहाँ पे कुछ डब्लू पैटर्न टाइप का बना दिया, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये डब्लू आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डब्लू पैटर्न जब बना दिया तो हमने इसका डब्लू पैटर्न की जो भी लेग लोअर है, डब्लू पैटर्न की जो भी लेग लोअर है, हमने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया, ठीक है। कर दिया हमने एसएल को ट्रेल कर दिया। अब फिर हम बैठ गए। अब हम इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, लेकिन अभी भी हमें ना लालच आना चाहिए ना डर लगना चाहिए, अरे इतना आ गया लाओ हम बुक कर लें, अगर आप बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब ये इसके बाद से फिर नीचे पुल बैक लेके इसके ऊपर चला गया, तब हमने अपने एसएल को यहाँ ट्रेल कर दिया। हम तब तक ये एसएल ट्रेल नहीं करेंगे जब तक कि ये ग्रीन वाली कैंडल, ये जो विक बनी थी उसके ऊपर क्लोज नहीं कर देगी। अब हमारा एसएल कहाँ पे आ गया, अब हमारा एसएल यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हम आराम से बैठ गए, फिर ये नीचे से नीचे तक आया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ तक आता तो हमारा ले जाता, हमारा क्या जाता, हमारा 1:1 से ज़्यादा का टारगेट अचीव हो गया होता। अब कोई कहे कि अरे मैडम यहाँ तक गया, आप यहीं तक बुक कर। मार्केट में कोई लो बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकता। मार्केट में मूवमेंट में बीच में ही हम लोग कुछ कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब ये चलने दीजिए। अब ये फिर नीचे आया, इसके बाद फिर इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। जब इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तब हमारा एसएल ये भी हट जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो नया एसएल हो जाएगा वो ये वाला लो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। अब जब ये लो हो गया, देखिए कहाँ तक गया है, यहाँ तक लालच आ सकता है, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें तो मालूम कि हो सकता है मार्केट इसके भी ऊपर चला जाए, हो सकता है कि एसएल तो दो चीज़ें हैं। या तो आप डिसाइड कर लीजिए भाई हम 1:3 हर ट्रेड में लेंगे, या तो डिसाइड करिए कि हम ट्रेड करेंगे, मार्केट हमें जितना देगा हम उतना लेंगे। हम रिस्क अपना डिफाइन कर देंगे कि हम इतने से ज़्यादा मार्केट को नहीं देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, लेकिन हमारे एसएल को इसने ट्रेल नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ आया, है ना। एक भी कैंडल अभी इसके ऊपर नहीं क्लोज करी। जब तक एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगी तब तक हमारा एसएल ट्रेल नहीं होगा। लौट के आया, मार्केट आया और इसने यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे जब आया होगा यहाँ पे, है ना, तब इसने इसको वो कर दिया। अब कोई मैडम ये तो बहुत वो है, यहाँ तक गया, आप इतना ही बुक कर पाएँ। तरीका यही होता, हमें क्या मालूम था कि मार्केट यहाँ से लौट जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाता, और ऊपर चले जाता तो हम ट्रेल करते जाते और बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से इस प्रोसेस को एक बार बताती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए इस प्रोसेस में। हमने क्या किया, हमने 4 आवर्स पे जाके एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है। मार्केट जब उस सपोर्ट के पास में आया तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में उसका टेक्निकल एनालिसिस किया। जब उसने बॉटम बना लिया, फिर यहाँ पे बॉटम बनाया, पिछले वाले बॉटम से ये हायर बॉटम है और फिर उसी के पास में बॉटम बनाया और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बन गई, तो हमने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया। ये तो हमारे पहले ट्रेड की कहानी है। अब जब मार्केट यहाँ पे आया दोबारा, फिर उसने वैसे ही हैमर बनाया हुआ है।
अब यहाँ पे हम लोग फिर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब कोई कहेगा मैम ये क्या इसके नीचे नहीं जा सकता है क्या? देखिए हुआ क्या, पिछली बार यहाँ इसने बॉटम बनाया था, है ना, यहाँ अगर इसके पहले ही कोई इस तरीके की हैमर कैंडल अच्छी बना लेता है तो हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हैमर कैंडल ना बनाता, कोई और कैंडल ऐसे बना के यहाँ पे करता, तो हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करते, और अगर कोई भी हैमर कैंडल इसी लेवल के आसपास जब भी बनाता तब हम ट्रेड इनिशिएट करते, ठीक है। अगला फिर हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये एक बार यहाँ पे फिर आया है, यहाँ पे अब यहाँ पे आया। कोई कह सकता है कि मैम आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? तो देखिए यहाँ आ रहा था लेकिन इसने पिछले वाले लो को तोड़ दिया। पिछला जो लो है ये लो है, और इस बार का जो लो है वो लो है, इससे लोअर लो है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लो। ये लो है और ये लोअर लो है। तो जब भी लोअर लो बने तो तुरंत ट्रेड नहीं करेंगे, भले ही हैमर बने। हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे कि और नीचे तो मार्केट नहीं आना चाह रहा है, लेकिन जब उसने एक बार दो बार सपोर्ट ले लिया और तीसरी बार जाके यहाँ से हैमर बनाया, ठीक है। ये थोड़े बहुत पॉइंट का नहीं कि नहीं मैम ये तो इससे लोअर है, थोड़े बहुत 2 4 5 10 पॉइंट की बात नहीं करते, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, कि पता चला 15-20 पॉइंट नीचे चला गया, वो नहीं होना चाहिए। 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, वही लगभग लेवल बना। तो हमारी यहाँ पे जब बन गई एक कैंडल अच्छी सी हैमर, तो फिर मैंने एक ट्रेड ले लिया। अब ये ट्रेड देखिए, अगर आप ट्रेल करेंगे 1:2 या 1:3 लेते तो आपको कम मिलता, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग मेथड से जाते तो देखिए कहाँ पे जाते, ये गए ऊपर आया, विग बनाया, फिर यहाँ पे आया, और जब भी जाके कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा एसएल ट्रेल होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगली बार फिर मार्केट गया, यहाँ तक विग बनाई, फिर नीचे है। जब भी अब इस लेवल के ऊपर कैंडल अगर क्लोज कर देगी तो हमारा एसएल फिर ट्रेल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके ऊपर अगर ट्रेल हो जाएगी फिर हमारा एसएल ट्रेल हो जाए, और हम इस तरीके से एसएल ट्रेल करते करते देखिए हम कहाँ तक जा सकते थे। देखिए यहाँ तक जा सकते थे, ये ले लिया हमने। अगर हमें लग रहा है नहीं 1:4 1:5, देखिए ट्रेलिंग करिए, लेकिन अगर आपको 1:4 1:5 मिल रहा है तो आप वहाँ पे निकल भी सकते हैं, ठीक है। 1:4 1:5 सफिशिएंट होता है कि आपने 1 रुपये का रिस्क लिया, आपको 4 या 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे ही अपना जो भी नॉलेज मैंने शेयर किया हुआ है वो आप लोग इसको एनालाइज़ करिएगा, कैसे ट्रेड कितने बन सकते थे वो आप लोग देखिएगा। कुछ और आपको अगर लगे कि नहीं कुछ और ऐसे ही मैं एग्जांपल्स बताऊं, मैं कुछ सेलिंग के बताऊं, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ शॉर्ट साइड के ट्रेड को बताएंगे कि ऊपर से कैसे रेजिस्टेंस लेवल से हम लोग शॉर्ट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। अगेन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी नॉलेज, मेरा टीचिंग का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा हो, मेरे इस नॉलेज से कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसको पूछिए। थैंक यू।